दोस्तों नमस्कार। सारांश के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज की चर्चा का विषय है दोस्तों साम्यवाद, समाजवाद, सिंगोल, सियासत। इसलिए कि समाजवादी पार्टी के एक सांसद महोदय ने सिंगोल के ऊपर कुछ स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सिंगोल को राजतंत्र का प्रतीक बताया, इसलिए उसे हटाने की मांग कर रहे हैं। और अब यह मांग पूरी समाजवादी पार्टी तथा उनके अध्यक्ष महोदय के द्वारा की जा रही है। दोस्तों, जो माननीय सांसद ये मांग कर रहे हैं या जिन्हें सिंगोल से कोई आपत्ति है, उस महाशय के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सांसद हैं, विद्वान हैं, जानकार हैं। किंतु जिस पार्टी में हैं, जिस विचारधारा के हैं, उस पर कुछ हकीकत को सामने लाना जरूरी है। समाजवाद की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी थी और समाजवाद की मूल अवधारणा है आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए समय समय पर संपत्ति का पुनर्वितरण करना समाज के हाथ में होगा या सरकार के हाथ में होगा। तात्पर्य यह कि समाज में बहुत बड़ी आर्थिक विषमता नहीं होगी, यानी इसको कम करके ले चला जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद पता नहीं ये इसका मूल अवधारणा ये है, लेकिन ये पूरे विश्व में एक रिजेक्टेड आइडिया है। विश्व ने समाजवाद को ठुकरा दिया। भारत के समाजवादी आंदोलन भी कहाँ गया, वो इतिहास के पन्नों में समा गया। यहाँ तक कि एक समय था जब इस देश के सभी विधानसभा सभाओं में एवं लोकसभा में कोई भी सांसद या विधायक समाजवादी पार्टी का नहीं होता था। CPIM, CPIML या और भी जो कुछ रही होंगी पार्टियाँ, उनका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। यानी कह सकते हैं कि हमारे देश ने या देशवासियों ने इन समाजवादियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब थोड़ा सा उस समय पर विचार करें जबकि क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी भी एक है। उसमें समाजवादी पार्टी है, राजद है, राष्ट्रीय जनता दल है, जदयू है या फिर तृणमूल कांग्रेस है। इस तरह की क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ था और इसलिए हुआ था कि उस समय कांग्रेस ढलान पर थी, उसकी शक्ति क्षीण होती जा रही थी। ये पार्टियां अपने अस्तित्व में आईं और इन्होंने कमाल किया। सीधे सपाट शब्दों में इन्होंने कमाल किया। समाजवादी पार्टी के लोगों से यदि पूछा जाए कि जब श्री मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उसके बाद श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुए,
इन दोनों के मुख्यमंत्री काल में उत्तर प्रदेश में क्या समाजवाद था या समाजवाद लाने की कभी कोई कोशिश की गई? नहीं की गई। क्यों? संपत्ति का पुनर्वितरण क्यों नहीं किया गया? और नहीं किया गया तो फिर समाजवादी पार्टी का क्या मतलब है? तात्पर्य यह कि नाम कुछ अलग, दर्शन कुछ अलग, काम कुछ अलग। अब आइए दूसरे टॉपिक पे आते हैं, राजदंड। सिंगोल को या इस तरह के और किसी भी प्रतीक को राजदंड कहा जाता है। राजदंड, जैसा कि समाजवादी पार्टी के माननीय सांसद का कहना है, राजदंड का अर्थ होता है राजा का दंड, यानी राजा का डंडा। इसलिए राजा के डंडा की इस लोकतंत्र में क्या आवश्यकता है, इसलिए इसे हटा दिया जाए और यहाँ संविधान की कोई प्रति स्थापित कर दी जाए। इस पर श्रीमान से पहली बात पूछनी ये है कि माननीय सांसदों एवं लोकसभा के अध्यक्ष महोदय तथा प्रधानमंत्री महोदय एवं नेता प्रतिपक्ष के होते हुए क्या किसी सांसद को संविधान देखकर प्रेरणा लेने की ज़रूरत है? संविधान का वस्तुतः मनुष्य रूप आप सांसद स्वयं हैं। आप जब भी कभी लोकतंत्र के इस मंदिर में आते हैं तो आप एक कंसोलिडेटेड संविधान है, यानी संविधान मनुष्य के रूप में अगर प्रकट हो गया वो आपके रूप में होगा, सभी सांसद महोदय के रूप में होता है। इसलिए संविधान को कृपया मजाक न बनाया जाए, मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा, प्रार्थना रहेगी। अब राजदंड की जहाँ तक बात है, राजदंड तो शक्ति है और शक्ति से के बारे में काफ़ी आप लोग भी जानते होंगे कि शक्ति तो शक्ति है, वो अच्छा बुरा नहीं जानती या वो प्रकार नहीं जानती। जैसे आग ये नहीं जानती कि वो खदान के कोयले से में जल रही है या लकड़ी के कोयले में जल रही है या लकड़ी में जल रही है। वो शक्ति के प्रकार से शक्ति को कोई मतलब नहीं। हाँ, वो जिस प्रकार का रहेगा उस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा। लेकिन अब इस शक्ति का उपयोग आपके ऊपर निर्भर करता है। इसका उपयोग करके विवेकपूर्ण उपयोग करके आप किसी राष्ट्र के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं या फिर कोई महान गैंगस्टर भी हो सकते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में ये शक्ति आपके काम आएगी। अगर शक्ति नहीं होगी या शक्ति जहाँ कम पड़ेगी, आपकी यात्रा वहीं पर रुक जाएगी। इसलिए यह राजदंड राज्य की शक्ति का प्रतीक है, कंसोलिडेटेड स्वरूप है, जो राजतंत्र में राजा की शक्ति बना करता था, अब लोकतंत्र में लोक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, माननीय सांसदों की शक्ति है तथा संसद के संविधान के तीनों पिलर विधायिका, न्यायपालिका एवं विशेष रूप से कार्यपालिका की शक्ति का ये प्रतीक है। वहाँ से सरकार को
शासन व्यवस्था शासन करना पड़ता है। राज्य में, राष्ट्र में विधि व्यवस्था बनाए रखनी पड़ती है, कानून व्यवस्था बनाए रखना पड़ता है, तथा कहीं भ्रष्टाचार न हो, कहीं अपराध न हो, और यदि हो तो उसका शीघ्र से शीघ्र इलाज कर दिया जाए। इन सब कार्यों के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है। इसीलिए पुलिस बल या पुलिस फोर्स कहा जाता है। उस पुलिस फोर्स के सिपाही के हाथ में डंडा हो या उसके ऊपर किसी पदाधिकारी के हाथ में रिवॉल्वर हो या और ऊपर के किसी अफसर के हाथ में मशीन गन हो या AK-47 हो या कुछ इस तरह का आग्नेयास्त्र हो, लेकिन महाशय इन तीनों में शक्ति जो है वो इसी राजदंड की शक्ति निवास करती है तथा प्रकट होकर कार्य भी करती है। अब इसका उपयोग आप किस तरह से करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। जैसा कि समाचार पत्र पत्रिकाएं तथा लोग भी यह कहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी का राज था उत्तर प्रदेश में, तो उस समय समाज में कानून का राज नहीं था, बल्कि स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी का राज था। और बाद में भी वही अवस्था, कानून का राज नहीं था, बल्कि माननीय अखिलेश यादव का राज चलता था। तभी तो कितने गैंगस्टर, कितने क्रिमिनल संसद भवन में पहुँचे, विधायिका में पहुँचे, और उसके लिए मदद करने वालों में समाजवादी पार्टी का अग्रणी स्थान है। इसका उपयोग आप किस तरह करते हैं, फिर से कहें, ये आप पर निर्भर करता है। इसके उपयोग का सबसे बढ़िया उदाहरण श्री लालू प्रसाद यादव जी ने दिया था, जिन्होंने सरकार समर्थित आयोजन किया गांधी मैदान में, जिसका नाम रखा गया तेल पिलावन और लाठी भंजावन रैली। यानी सभी यादव बंधु लोग लाठी लेकर के वहाँ पहुँचे थे, और लाठी भांजना मतलब अपनी शक्ति का प्रदर्शन था। वो शक्ति प्रदर्शन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में है तो वो अनैतिक है। जो उस समय गांधी मैदान के लोगों के हाथ में लाठी के रूप में था, अनैतिक था, गैर कानूनी था, फिर भी सरकार द्वारा समर्थित था। किंतु वही शक्ति जब राज्य में आती है, राज्य के पास आती है, तो वो शक्ति सिंगोल बन जाती है। बस फर्क इतना ही है। और बिना शक्ति के आप शासन चला लेंगे कहीं पर किसी भी तरह से, यह कहीं मुमकिन नहीं है, कहीं संभव नहीं है। अब तीसरा पक्ष जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो है सियासत। सियासत में बहुत डिस्कस करने वाली क्या बात आती है। सियासत तो की जाती है, इसकी चर्चा नहीं की जाती, किंतु समाजवादी पार्टी का यह विरोध उनके नीतिगत आधार पर नहीं है, बल्कि मानसिक या व्यक्तिगत आधार पर है। हाँ, ये ज़रूर है कि इन लोगों को प्रतीक से बहुत परहेज है। ये लोग प्रतीक देखना नहीं चाहते हैं, और उसमें भी खास करके हिंदू या हिंदू धर्म का कोई प्रतीक ये देखना नहीं चाहते हैं। इतनी नफरत करते हैं उससे। ये
इनका जीवन गुजर जाता है, लेकिन इन्हें किसी मंदिर में कोई नहीं देखता। लोग कहते हैं, मीडिया कहती है कि ये लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं। महाशय, लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन में कृपया वोट बैंक की राजनीति न लाएं, सियासत न करें। यह जो सिंगोल आप देख रहे हैं, यह चोल वंश का धरोहर था, जिस पर हमारा हक बनता है, जिस पर हर भारतीय का अधिकार बनता है, और इसीलिए उसे विधि विधान के साथ लाकर श्रीमान लोकसभा के अध्यक्ष महोदय के आसन के बगल में रखा गया, उसे स्थापित किया गया। यह दिखाने के लिए, यह स्पष्ट करने के लिए कि लोकतंत्र की शक्ति लोकतंत्र के मंदिर यानी लोकसभा में होती है, और वो शक्ति का स्वरूप है वो सिंगोल, जिसे राजदंड कहते हैं। श्रीमान, इसे प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर स्थापित नहीं किया जा सकता, या श्रीमान इन्हें प्रधानमंत्री के कार्यालय में भी स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सभी लोग लोकतंत्र के एक अंग हैं। ये लोग कार्यकारिणी के सदस्य हैं। लोकतंत्र लोकसभा में निवास करता है, और लोकसभा में लोकतंत्र की शक्ति का परिचायक राजदंड यानी सिंगोल रहना बनता है। इसलिए निवेदन है, आप लोगों से अनुरोध है, प्रार्थना है कि इस छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें, उस पर सियासत कृपया न करें, और व्यवस्था जो कुछ भी पहले से बनाई गई है उसे निभाना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि कम से कम इस तरह के सार्वजनिक स्थल पर कुछ भी बनाया जाता है, कोई व्यवस्था हो या कोई आकार हो, कोई ढांचा हो, तो किसी एक आदमी की राय से नहीं होता है, बल्कि इस पर कई लोगों का राय होता है, बल्कि पार्टी के सभी सदस्यों की राय होती है। इसलिए पुनः अंत में प्रार्थना करना है कि इस पर सियासत ना करें, इसे स्थापित रहने दें। नमस्कार, धन्यवाद।